Dear students, first of all, very much good morning to all of you. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक अपील कर रहा हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप टाइमली उस वीडियो को वॉच कर पाओगे। और ये सारी वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर और आपके अंडरस्टैंडिंग में सारी हेल्प करेंगी। सो आई अगेन एट लास्ट अपील टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था वो था इंश्योरेंस का। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इंश्योरेंस के कंसेप्ट बताया था, इंश्योरेंस का मीनिंग बताया था, इंश्योरेंस के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं जैसे कि इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम, पॉलिसी एंड सम एश्योर्ड, इन सारे के बारे में विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल मैंने आपको क्लियर किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंश्योरेंस की फ़ीचर, हम कि क्या क्या हमारी इंश्योरेंस की फ़ीचर्स होती हैं जो कि हर तरह के इंश्योरेंस के अंदर मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंश्योरेंस की फ़ीचर। सबसे पहली पॉइंट है दैट इज़ टू पार्टीज़। इंश्योरेंस जब भी होगा तो उसमें दो पार्टी आपको हमेशा मिलेंगी। फर्स्ट जो इंश्योरेंस करने वाली है, दूसरा जो इंश्योरेंस करवा रही है। मीन टू से एक पार्टी ऐसी होगी जो इंश्योरेंस किसी दूसरे व्यक्ति का इंश्योरेंस कर रही है, मतलब दूसरे व्यक्ति के रिस्क को अपने ऊपर ले रही है बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर फीस। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने रिस्क के होने वाले लॉसेस को ट्रांसफ़र करा दूसरी पार्टी को और जिसके बदले में वो एक फ़ीस भी पे करता है। तो एक इंश्योरेंस करने वाली पार्टी है और एक इंश्योरेंस करवाने वाली पार्टी है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए जब भी इंश्योरेंस किया जाएगा, जो इंश्योरेंस करवाया जाएगा किसी भी कंपनी से, तो इस बात को हमेशा मान के चलता जाता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर गुड फेथ करती हैं, दोनों ही पार्टी का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, कहीं भी किसी भी लेवल की चीटिंग नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लो जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो जब वो इंश्योरेंस कर रही है और एक पर्टिकुलर पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पर वो किसी भी बात को छिपाएंगे नहीं, हर तरह की टर्म एंड कंडीशन को इंश्योरेंस करवाने वाले को समझाया जाएगा। दूसरी पार्टी जो इंश्योरेंस करवा रही है वो भी इसी तरह इंश्योरेंस करवाते हुए किसी भी बात को नहीं छिपाएगी और हर बात को क्लियर किया जाएगा। इससे दोनों के बीच में गुड फेथ बना रहता है और गुड फेथ की बात यहाँ पर मानी जाती है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क क्या होता है? इससे इंश्योरेंस करवाने वाला इंश्योरेंस करवाने वाले को एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है। एक फ्रीडम प्रोवाइड कैसे करती है कि मान लो फ्यूचर में किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस की कंपनसेशन इंश्योरेंस की कंपनसेशन या उस लॉस की कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड रिस्क। ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड रिस्क ये भी थोड़ा सा पहले से मिलता जुलता पॉइंट है कि अगर हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हम अपने इंश्योरेंस करवाने से हमारे जो फ्यूचर में अगर कोई रिस्क की वजह से फ्यूचर में किसी भी रिस्क की वजह से हमारा कोई नुकसान होता है, हम उस नुकसान को इंश्योरेंस करने वाली कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन हम उस लॉस को इंश्योरेंस करने वाली कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हमने अपना एक्सपेक्टेड रिस्क क्या कर दिया, दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या है? अब जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो दूसरे व्यक्ति की किसी दूसरी पार्टी के रिस्क को अपने ऊपर ले रही है, रिस्क से होने वाली लॉसेस को अपने ऊपर ले रही है, तो डेफिनेटली वो उसके बहुत बड़ा काम कर रही है, बट वो भी उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करती है। उस फीस के लेने के बाद ही वो उस रिस्क की कवरेज करती है, उस रिस्क की गारंटी देती है। ठीक है जी। तो जो ये पेमेंट की जाती है, जो ये फीस चार्ज की जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये नहीं कि इंश्योरेंस सिर्फ एक ही तरह का होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने होपफुली जो इंश्योरेंस सुना होगा शायद लाइफ इंश्योरेंस ही सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन इंश्योरेंस भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, मेरीन इंश्योरेंस हो गया। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर जिनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सेवंथ की बात करते हैं हैपनिंग ऑफ इवेंट। नॉर्मली जो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी न किसी इवेंट के हैपन होने पर, किसी न किसी इवेंट के, किसी न किसी घटना के, और घटना बोले तो दुर्घटना के होने पर ही हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने एक कार का इंश्योरेंस करवाया
कार का इंश्योरेंस करवाया 1 साल के लिए और उसके बदले उस इंश्योरेंस को करने के लिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को फीस भी दी, लेकिन अगर पूरे साल में कार की डैमेज हुई ही नहीं तो हमें इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें वो कार बाय चांस किसी एक्सीडेंट से मिट आउट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का और कार को डैमेज हो जाती है, तो कंपनी उस डैमेज की रिकवरी के लिए कंपनी उस डैमेज के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। तो मतलब घटना का होना जरूरी है, इवेंट का होना जरूरी है। 8th पॉइंट की बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो इंश्योरेंस है वो 2 काम करती है। इंश्योरेंस जो है हमारा सिक्योरिटी का भी काम करती है और इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है। जैसे कि मैंने आपको भी कार का एग्जांपल दिया पिछले पॉइंट के अंदर कि पिछले पॉइंट में अगर कार डैमेज हो जाती है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, तो कार पे होने वाला सारा खर्चा कंपनी करेगी, वो चाहे 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, जहाँ तक कि उसकी इंश्योरेंस करवाया गया कार का, वहाँ तक का खर्चा सारा का सारा कंपनी पे करेगी। तो एक तरह की हमारे लिए सिक्योरिटी होगी कि कार अगर डैमेज हो जाती है तो हमें नुकसान नहीं होगा, वो सारा नुकसान कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। दूसरा पॉइंट करते हैं इन्वेस्टमेंट का। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है। इन्वेस्टमेंट का कैसे काम करती है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो अगर किसी व्यक्ति की मान लो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है और वो 20 साल तक कंपनी को पे करता है, 20 साल तक हर साल प्रीमियम पे करता चला जाता है, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स उसको सारा पैसा विद बोनस विद इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाता है। तो उसको एक तरह से क्या हुआ, जो पैसा दिया उसने उसके ऊपर बोनस भी मिल गया और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिल गया। बाय चांस अगर उस व्यक्ति की आफ्टर 10 ईयर्स डेथ हो जाती है, तो कंपनी उसके जो लीगल हियर हैं या उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसको कंपनी क्या करती है, पूरा इंश्योरेंस का पैसा प्रोवाइड कर देती है। तो मतलब एक व्यक्ति को सिक्योरिटी भी मिल गई और इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी पूरा हो गया। 9th की पॉइंट की बात करते हैं, ओनरशिप नॉट कंपलसरी। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो अगर हमने कोई इंश्योरेंस करवाना है तो हम इंश्योरेंस के लिए हमें अगर इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए ओनरशिप होना कंपलसरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ के मालिक ही हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया है, मैं इसका आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमने किसी को लोन दिया है और उस लोन देने के लिए हमने उसके कोई सिक्योरिटी ली है। मान लो हमने उसकी कोई बिल्डिंग ले ली, उसने हमें, दूसरे व्यक्ति ने हमें कोई बिल्डिंग दे दी, गिरवी रख दी, हमारे पास प्लेज कर दी, बिल्डिंग दे दी, हमारे पास प्लेज कर दी। अब उस बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब हम उस बिल्डिंग के मालिक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि अगर कोई डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज को ठीक करवा के देगी। इसी तरह मान लीजिए हमने मार्केट में डेटर्स को हमारे पास डेटर्स हैं, हम अपने डेटर्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। डेटर्स के हम ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने डेटर्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए ओनरशिप कोई कंपलसरी नहीं है। तो होपफुली ये 9 फीचर्स मैंने आपको बताई हैं इंश्योरेंस की। 9 की 9 फीचर्स आपको समझ में आई होंगी। आई होप आज की वीडियो का आपका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।